हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल सा था। 5 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताए थे, वो हो गए थे। उसके बाद हमने फिर बात की थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखो स्टेरिक नंबर 4 में या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वी डिस्कस्ड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमने कहा था कि ऑप्टिकल तो होती नहीं, ज्योमेट्रिकल चेक करते हैं, और ज्योमेट्रिकल का एक बहुत अच्छा तरीका बताया था आपको और कहा था इसे एकदम अच्छे से पढ़ें घर पर। और आज वाले लेक्चर में ये बहुत यूज में आएगा भी। अभी ये ट्रांसपेयर्स कैसे बनाते हैं, और जितने नंबर ऑफ ट्रांसपेयर्स बन पाएंगे उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उस कंपाउंड के एग्जिस्ट करेंगे। सो लाइक दैट आई टोल्ड यू द पॉइंट्स। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में हमने चारों लिगेंड्स मोनोडेंटेट हैं, वो केस ले लिया था। एक बाइडेंटेट और 2 मोनोडेंटेट वाला बुकेस भी ले लिया था। अभी बाकी था स्क्वायर प्लेनर में ही बोथ द लिगेंड्स आर बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो लेट अस टेक, तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर में कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो तो हम ट्रांसपेयर्स बना के फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लो दोनों ही लिगेंड्स बाइडेंटेट लिगेंड्स हों तो M A ट्वाइस। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड के लिए हम A सिंबल यूज करते हैं। तो फिर तो क्या इट विल नॉट शो, क्यों नहीं शो करेगा? बिकॉज A की ट्रांसपेयर बन पाएगा A। अच्छा, कई बार स्टूडेंट्स को यहां पर एक डाउट आता है। बच्चों को क्या डाउट आता है, कई बार मैं ही बता देता हूं ताकि वो आपको क्लियर हो जाए वो पॉइंट। डाउट ये आता है कि हमने ये बताया हुआ है, चिल्ला चिल्ला करके खूब तेजी से ये बताया हुआ है कि किसी बाइडेंटेट लिगेंड के दोनों डोनर कभी ट्रांस पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करते। तो यहां पर हमने लिख दिया A ट्वाइस था तो A ट्रांस A। सर A ट्रांस में नहीं आ सकते। अरे नहीं, सुनो, ये A एक लिगेंड का है और ये A दूसरे लिगेंड का है ऑफ फर्स्ट लिगेंड, एंड दिस इज फॉर ऑफ सेकेंड लिगेंड। समझो बात को, ये A एक लिगेंड का है, ये A दूसरे लिगेंड का है। एक ही लिगेंड के दोनों डोनर नहीं हैं, तो इसको अगर बनाओगे भी तो इट विल फॉर्म लाइक दिस। M स्क्वायर प्लेनर है तो स्क्वायर प्लेनर बनाए। सो लाइक दैट, लिगेंड तो वही है, सिस पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं डोनर्स, लिगेंड तो वही है, तो एक ही बन पाएगा। तो इट डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल तो ये शो ही नहीं करते स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। मान लो ऐसा हो A B C, नहीं ये भी शो नहीं करता। क्यों शो नहीं करता? क्योंकि इसका भी एक ही ट्रांसपेयर बन पाएगा। कौन सा ट्रांसपेयर? AB AC, बस, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। नो अदर वन पॉसिबल, तो नो, एक ही ट्रांसपेयर बन पा रहा है, नहीं शो करेगा। अच्छा, मान लो ऐसा हो जाए AB ट्वाइस, यस इट विल शो, इट विल हैव 2। कैसे? आप ट्रांसपेयर्स बनाओ। ये 2 तो मैंने पहले लिख दिया, पहले ट्रांसपेयर बनाते हैं फिर बताते हैं कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी देयर। तो अकॉर्डिंगली जरा इसके देखना क्या बन जाएंगे, AA BB AB AB AA BB AB AB। ये है देखो ट्रांसपेयर्स, 2 बन पाए, तो ये मिक्स ना हो, ऐसे लिख लो। तो दिस शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी देयर ऑफ दिस। इनको एक बार ड्रॉ भी करो, जरा देखें तो सही। इधर पहला वाला M A ट्रांस A B ट्रांस B। अच्छा, लिगेंड तो A B है ना, ये रहा डोनर। अच्छा, दूसरा वाला देखना A ट्रांस B, लिगेंड तो ये है ना, लिगेंड तो A B है, तो A B के दोनों डोनर सिस पोजीशन पे आने हैं, ये पक्की बात है। देखने में एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे हैं नहीं, 2 A अपोजिट आ गए तो इसे ट्रांस आइसोमर बोल दो।
और ये दो ए पास पास 90 डिग्री पर आ गए तो इसको सिस आइसोमर बोल सकते हो। So this is cis isomer. So these are two different compounds. These are two geometrical isomers of the compound MAB twice. Obviously next case अगर मान लो ऐसा हो ABCD, obviously it will show it will have two geometrical isomers. Square planar है, heading में लिखा है ऊपर, तो कैसे बनाओगे ACBD ADBC, तो you will have two geometrical isomers. तो guys ये था geometrical isomerism in case of the coordination number 4 with square planar complexes. Coordination number 4 is over, tetrahedral is over, square planar is over. Now the more important, in fact थोड़ा सा और carefully आपको दिमाग लगा करके पढ़ना पड़ेगा, octahedral complexes with the coordination number 6. ये बात पूरी नोट करो, then we will come to the coordination number 6. Note it down. Then coordination number 6, octahedral complexes. अब coordination number 6 में ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल सब तरह के शो कर सकते हैं, may show ज्योमेट्रिकल as well as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों ही शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केस। नाउ वी आर गोइंग टू टेक केस वन बाय वन। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हम इंडिविजुअली स्टडी कर लेंगे, ज्योमेट्रिकल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेयर्स। कैसे? चलो पहले बात करते हैं सभी लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो लाइक दिस। अब मान लो ये तो कॉम्प्लेक्स लिया, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, कितने हैं वो ब्रैकेट में लिख देंगे, और यदि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगी तो हम स्टार मार्क लगा के लिख देंगे, राइट। तो चलिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में MA6। नो इट विल नॉट शो। कैसे? इसके ट्रांसपेयर्स कैसे बनाते हैं? सुनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो बहुत बढ़िया आप ट्रांसपेयर्स से चेक करते हो। ट्रांसपेयर्स बनाओ तो सही। कैसे ट्रांसपेयर्स बनेंगे? AA। इस बार 3 ब्रैकेट आएंगे, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है? A ट्रांस A, A ट्रांस A, A ट्रांस A। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो आई कैन ड्रॉ। ये तो आप जानते हो स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ये A ट्रांस A, 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 A ट्रांस A। दिख रहा है स्क्वायर बेस पर एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो ये कहलाएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एक ही ट्रांसपेयर बन पाया है, इसका मतलब इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। इट इज एग्जिस्टिंग एज ए सिंगल कंपाउंड, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये तरीका हुआ। 3 ब्रैकेट बन के आएंगे, 6 लिगेंड्स हैं तो ट्रांसपेयर्स जब बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पहला था। जरा दूसरा देखें, MA5B। बनाओ ट्रांसपेयर्स। कैसे बनाओगे जरा देखना। AB, बस एक ही बन पाएगा, तो नो इट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, इसमें तो मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं। स्क्वायर बेस से काट दो, ऊपर भी MA नीचे भी MA, तो यू हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सबसे आसान होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए, जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री इज द इजीएस्ट वन। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो विल नॉट शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
अगर कहीं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा तो चेक करेंगे वहां पर और बताएंगे और इसको मार्क कर देंगे। नाउ MA4B2, MA4B2 में अगर बनाएंगे तो AA BB, एक तो ये बन गया, दूसरा AA AB AB। सर ये आपने कैसे बनाए? अरे ट्रांसपेयर्स कॉम्बिनेशंस बनाओ ना इन सबके, कोई सा भी कहीं भी आ सकता है मोनोडेंटेट लिगेंड से। तो AA 4 मोनोडेंटेट लिगेंड A थे और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड B थे, फिर BB, ऐसा भी तो हो सकता है AA AB AB, और कोई नहीं आ पाएगा। इसका मतलब देयर आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलो एक बार बना भी लो, एक बार बना भी लो। बनाओगे तो कैसे, जरा पहला देखना M, अब तो सीख गए होंगे आप भी कैसे बनाते हैं। A ट्रांस A, A ट्रांस A, B ट्रांस B, बना। जरा दूसरा देखना M, A ट्रांस A ट्रांस B, A ट्रांस B, ये बन गए। ये दो अलग अलग कंपाउंड है, क्यों? जरा देखना, ये दो B अपोजिट हैं, तो दो सिमिलर लिगेंड्स अगर अपोजिट में आ रहे हैं तो इनके बेसिस पे डिफाइन कर दो, तो क्या बोलोगे इसे? ट्रांस आइसोमर। और जरा यहां देखना, ये दो B 90 डिग्री पर आ रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, इसका मतलब पास पास है, 90 डिग्री पर है। कौन सा आइसोमर बोल सकते हैं? सिस आइसोमर। So this is cis isomer, this is trans isomer, and both are optically inactive. Optically inactive. अब सर आपने ये कैसे बताया ऑप्टिकली इनएक्टिव? एक नहीं, मल्टीपल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री होंगी इसके अंदर। हमें तो एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। जरा देख लो यही वाला, जैसे बेस प्लेन है, जरा बेस प्लेन देखो। बेस प्लेन में MA बॉन्ड MA बॉन्ड MA बॉन्ड MA बॉन्ड, चारों MA बॉन्ड आ गए बेस प्लेन में ऊपर, और इस बेस प्लेन से कट मार दो, ऊपर MB नीचे MB, इक्वली बाइसेक्ट हो गए, सुपर इंपोजेबल इमेजेस आ जाएंगी एंड विल नॉट शो एनी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अच्छा इधर आओ, इधर वाले में नहीं, बेस प्लेन से मत काटो, इस बार ऐसे काट दो, इस टाइप से ऐसे काट दो, ये MB ये MA, और साथ में ये MB बॉन्ड आपकी तरफ है, ये वाला ऊपर वाला MB बॉन्ड आपकी तरफ है और नीचे वाला MA बॉन्ड इस बोर्ड के पीछे। जब ऐसे कट करोगे डायगोनली तो एक MA बॉन्ड MB बॉन्ड, एक फ्रंट वाला MB बॉन्ड और एक पीछे वाला MA बॉन्ड कट हो गया। MA इक्वली बाइसेक्टेड विल हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दे विल नॉट शो। अच्छा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, प्रैक्टिस होती है। वो प्रैक्टिस थोड़ा सा आप, जैसे मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में, 4 पेन 5 पेन या 6 पेन ले लो, 4 या 6 पेन लेकर के उनको अरेंज कर लो। मान लो ऑक्टाहेड्रल में अरेंज करने, अब मेरे पास पेन तो ना है, मार्कर हैं, इतने सारे मार्कर। चलो कोशिश करता हूं एक बार। हो गया, देखो दिखा। अब यूं मत कहना सर ये एंगल 90 डिग्री की जगह 89 लग रहा है, एक धर दूंगा। हाँ देखो बन गया, बढ़िया। 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड मान लो प्लेन में ले लिए, ये एक्सियल, एक एक्सियल, वैसे तो सारे इक्विवेलेंट होते हैं। ऑल द 6 पोजीशंस आर इक्विवेलेंट इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब जैसे यही वाला है, इस वाले को ले लो, इस वाले को जरा देखना, ये 4 हैं, M सेंटर में है, MA MB, ये B है, ये वाला B MA B, तो ये एक B यहां है, एक B यहां है। तो एक काम करो, ये A है, ये A है, ये वाला प्लेन ले लो, ऐसे वाला,
कट मार दो तो MA इक्वली बाइसेक्टेड एंड यू हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे चेक करते हैं। 6 पेन लो, खुद एनालाइज करो। 6 पेन लो, खुद एनालाइज करो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। समझ गए ना बात को? तो सिस आइसोमर, ये ट्रांस आइसोमर, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ये MA4B2 था, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। अच्छा, और कंटिन्यू करेंगे इस टेबल को, तो जरा ये पूरा नोट कर लो पहले एक बार, नोट इट डाउन। कंटिन्यू करेंगे वही कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। A4BC लो, ट्रांसपेयर्स लिख लो, जितने ट्रांसपेयर्स बन पाए उतने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। AA थोड़ा प्रैक्टिस लगती है ट्रांसपेयर्स लिखने में, तो 1 2 दिन 3 4 दिन लग जाएंगे आपको। आज पढ़ा है तो आज करोगे, थोड़ा मुश्किल लगेगा, कल को दोबारा बनाओगे तो थोड़ा आसान लगेगा, 2-3 दिन बाद लगेगा ये तो बहुत इजी था। यही होता है, इसे बोलते हैं पढ़ाई। छोड़ना नहीं है, जुटे रहना है, लगे रहना है, थिंग्स विल बिकम इजियर। तो AA BC, AA AB AC, बस यही होगा और तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। तो यस, इट विल शो हाउ मेनी 2 एंड बोथ आर इनएक्टिव। कैसे, एक बार बनाओ जरा। ऑप्टिकल चेक करने के लिए थोड़ा समय दें और 6 पेन तैयार रखें और 6 पेन को अरेंज करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, और तब अपने मन के हिसाब से देखो कि कहां पर A रखना है, कहां पर B रखना है, और कोई प्लेन, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल गई ना तो बस बोल दोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जैसे पहला वाला जरा देखना, M AA BC, दूसरा वाला M AA AB AC, इस टाइप से। आप इसको C को यहां भी रख सकते हो, वो कोई बात नहीं है। बन गया दोनों। अच्छा, यहां पर सिस ट्रांस कैसे डिफाइन करें? सिस ट्रांस कह सकते हो भाई 4 तो A हैं, इनके बेसिस पे नहीं, ये जो 2 B और C हैं, अगर ये B और C अपोजिट हैं तो ट्रांस बोल दो। जरूरी नहीं है ट्रांस बोलने के लिए 2 सेम ग्रुप्स जो है वो अपोजिट पोजीशन पर आए। आप किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट करना है 2 आइसोमर्स में, तो B और C अपोजिट हैं तो ट्रांस बोल दो, B और C पास पास 90 डिग्री पर हैं तो सिस आइसोमर्स बोल दो। एंड बोथ आर इनएक्टिव। इनएक्टिव है ये, एक्टिव होगा तो हम मार्क कर देंगे स्टार मार्क लगा करके। इनएक्टिव क्यों है? एक काम करो, वापस से यही वाले प्लेन से काट कर दो, ये वाला प्लेन, इससे कट मार दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। MA MB MA MA MB MC बॉन्ड एक प्लेन में आ गए, MA इक्वली बाइसेक्टेड। सिमिलरली इसको कट मार दो। कैसे कट मार दें? ऐसे कट मार दो, ये रहा, ऐसे वाले प्लेन से कट मारो। MA MB MC MA कट गया, MA इक्वली बाइसेक्टेड, दे हैव गॉट द प्लेन ऑफ सिमेट्री, डू नॉट शो एनी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ओनली, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, और देखें, M A3B3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं आपको वो लिखना है। NCERT बड़े जोर शोर से इस बात को लिखता है, और यहां पर टर्मिनोलॉजी भी सिस ट्रांस नहीं चलती MA3B3 में। इट इज कॉल्ड फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर्स। क्या है? पहले तो आप ट्रांसपेयर लिखो, खुद ही लिखो, प्रैक्टिस करो ट्रांसपेयर लिखने की। MA3B3 के ट्रांसपेयर्स तो AA AB
बी बी, ए बी, ए बी, ए बी, देर आर टू ट्रांसपेयर्स हैं, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, जरा एक बार बना भी लो। एम ए बी, बी बी। अच्छा दूसरा वाला एम ए बी, ए बी, ए बी, इसमें सिस ट्रांस नहीं चलता, इसमें फेशियल आइसोमर एंड मेरिडिनल आइसोमर चलता है। MA3B3 वालों में फेशियल एंड मेरिडिनल चलता है। ये है फेशियल आइसोमर और शॉर्ट में लिखते हैं इसको FAC आइसोमर। ये है मेरिडिनल आइसोमर और शॉर्ट में लिखता है इसको MER आइसोमर। फेशियल आइसोमर, मेरिडिनल आइसोमर कैसे लिखते हैं फेशियल एंड मेरिडिनल आइसोमर, मैं ये बताता हूं। पहले मैं ये ऊपर वाला हटा दूं क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है यहां पर, तो वो नोट कर लो आप, ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखो यहां पर मेरिडिनल आइसोमर, फेशियल आइसोमर कैसे डिफाइन करते हैं, कौन सी ज्योमेट्री है ये, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब 8, हेड्रल मतलब फेसेस, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल मींस 8 फेसेस, ऑक्टा मींस 8, हेड्रल मींस फेसेस, तो 8 फेसेस, 8 ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर, यहां ट्रायंगुलर हैं, 8 ट्रायंगुलर फेसेस हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। कहां है सर, मैं पहले भी बता चुका हूं, देखो ये रहे, एक ट्रायंगुलर फेस, ऐसी एक और बना दो, 4 बन जाएंगे ऊपर, ऐसी एक ये बन गया, 2 दिख गए ट्रायंगुलर फेसेस, 8 दिखाऊं, एक, 2, 3 और ये वाला चौथा, दिख गए। स्क्वायर बेस पर एक पिरामिड ऊपर बन गया, तो 4 ट्रायंगुलर फेसेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, ऐसे 4 नीचे वाले में भी होंगे। 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। फेशियल की परिभाषा क्या है, आउट ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेसेस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अगर 2 ट्रायंगुलर फेसेस ऐसे हैं जिनके वर्टाइसेस आर ऑक्युपाइड बाय द सेम लिगेंड्स, देन इट इज फेशियल, इफ नॉट देन इट इज मेरिडिनल। एक बार लिखो तो सही, मैं समझाता हूं क्या है। आउट ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेसेस, इफ 2 फेसेस हैव their vertices occupied by same ligands, then isomer is facial isomer, else it will be मेरिडिनल आइसोमर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग, लिखो पहले एक बार, नोट करो। अगर 8 ट्रायंगुलर फेसेस, ये तो समझ में आ गया, ऑक्टा मींस 8, हेड्रल मींस फेसेस। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। आउट ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेसेस, इफ 2 फेसेस हैव देयर वर्टाइसेस occupied by the same ligands, then isomer is facial isomer, else it will be meridional isomer। ये मतलब हुआ। अब जरा यहां आ जाओ, ये देखो ऊपर में
ट्रायंगुलर फेस में ए ए बी सेम नहीं है, बी बी ए सेम नहीं है, ए बी सेम नहीं है, ए बी बी सेम नहीं है, नीचे में भी चारों सेम नहीं है। इस पूरे पहले वाले में मेरिडियनल में 8 ट्रायंगुलर फेसेस में कोई सा एक ट्रायंगुलर फेस ऐसा नहीं है जिसके वर्टाइसेस पर सेम लिगेंड्स बैठे हों। नो, यहां है, मैंने मार्क भी कर दिए, देखो ये रहे ट्रायंगुलर फेस में ए सेम वर्टाइसेस ट्रायंगुलर फेस, ऊपर वाले में एक, नीचे वाले में एक, बी बी बी। मैं दोबारा बनाता हूं इसको और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैंने पहले बना दिए थे, आप देखना जरा, एम ए बी ए बी ए बी, यही था ना, दिख गया एक ट्रायंगुलर फेस जिसके वर्टाइसेस सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऊपर वाले पिरामिड में। दिख गया एक और ट्रायंगुलर फेस जिसके तीनों वर्टाइसेस सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं नीचे वाले पिरामिड में। तो ऊपर स्क्वायर, ऊपर वाले पिरामिड में एक, नीचे वाले में एक, मतलब आउट ऑफ 8 टोटल 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैव द सेम वर्टाइसेस, इट इज कॉल्ड facial isomer. So this is FAC isomer. This is facial isomer और ये था मेरिडियनल। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर 8 ट्रायंगुलर फेसेस हैं ऑक्टाहेड्रल में, आउट ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेसेस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इन ऑक्टाहेड्रल, कट तो नहीं गया, चेक कर लूं, नहीं बच गया, सही है। आउट ऑफ 8 ट्रायंगुलर फेसेस इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इफ 2 फेसेस हैव देयर वर्टाइसेस ऑक्यूपाइड बाय द सेम लिगेंड्स, देन द आइसोमर इज फेशियल और एल्स इट इज कॉल्ड मेरिडियनल। एनसीईआरटी बड़े जोर शोर से इस बात को एक्सप्लेन करता है, तो आपके ये बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जेई मेन में भी और इवन जेई एडवांस में भी। सो दिस हैज ऑलवेज बीन इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वॉट एवर बी द एग्जाम। तो गाइज इंपॉर्टेंट मार्क करें MA3 B3, जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो 2 थे, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, कोई सा भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब आप खुद ढूंढ लेना प्लेन ऑफ सिमेट्री। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे दूं, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 6 के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स अगर इस तरीके से हैं कि अगर 2 ब्रैकेट सेम हो गए या एक ब्रैकेट में 2 लिगेंड सेम हो गए तो सिमेट्री आ गई, एंड दे विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सर ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। बिल्कुल, अगर आप ट्रांसपेयर्स बना रहे हो, 2 ब्रैकेट एक जैसे हो गए, ये रहे, आ गई सिमेट्री, नो ऑप्टिकल। या एक ब्रैकेट में 2 लिगेंड एक जैसे हो गए, आ गई सिमेट्री, they will not show any optical isomerism, but this is applicable when all the ligands are monodentate ligands. This is applicable when all the ligands are monodentate ligands. तो ये एक तरीका है। कई बार एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपके पास, आपके जो टेस्ट होते हैं कंपटीशन में, या मान लो जेई मेन का एग्जाम होगा, जेई एडवांस का एग्जाम होगा, आपके पास कई बार टाइम की कमी होती है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बना बना के स्ट्रक्चर देख लो और फिर चेक कर लो। नहीं, आपको ट्रांसपेयर्स बनाने होंगे और कई बार ट्रांसपेयर्स में ऑप्टिकल चेक करना और टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है कि नहीं है, मिस भी हो सकती है। तो अगर 6 के 6 लिगेंड्स मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, तो अगर एक ब्रैकेट के अंदर 2 लिगेंड सेम आ गए या 2 ब्रैकेट एक जैसे हो गए तो सिमेट्री आ गई है, दे विल नॉट शो एनी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हाँ, अगर मान लो ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांसपेयर में या किसी पर्टिकुलर आइसोमर में सारे ब्रैकेट अलग अलग हैं, किसी भी ब्रैकेट में 2 लिगेंड्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, देन इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो इट्स, ये बढ़िया पहचान है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। व्हेन यू आर डीलिंग विद द मोनोडेंटेट लिगेंड्स, ऑल द 6 लिगेंड्स व्हेन मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो ये था MA3 B3, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरी बात नोट करो, आगे भी कंटिन्यू करते हैं, नोट इट डाउन।
देन कम्स M A3B2C, A3B3 हो गया, M A3B2C, ट्रांस पेयर्स लिखो AA AB BC, AA BB AC, AB AB AC, ये तीन बन गए। सो देयर आर 3। चेक कर लो कोई चौथा तो नहीं है। फोर्थ बनाओगे तो वो बन नहीं पाएगा, तो बस क्या पाओगे, या फोर्थ बनाओगे तो इनमें से कॉमन हो जाएगा। तो बस मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांस पेयर्स इंडिकेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। तो AA AB BC हो गया, AA BB AC, AB AB AC, नन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव। वो तरीका भी मैंने बता दिया अभी, दो ब्रैकेट एक जैसे हो गए, सिमेट्री आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो लिगेंड एक जैसे हो गए ब्रैकेट में, दो लिगेंड एक जैसे हो गए, तो बस यहीं पे इस तरीके से आप कह पाते हो। मान लो नेक्स्ट M A3BCD, तीन एक जैसे लिगेंड हैं और तीन बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हैं। तो जो ट्रांसपेस बनाओ AA AB CD, AA AC BD, AA AD BC, AB AC AD। कितने बने? चार बन पाएंगे। पांचों बनाने की कोशिश करोगे तो इनमें से कोई कॉमन हो जाएगा, वो तो 4 ही बन पा रहे हैं मैक्सिमम। सर ये आपने फटाफट कैसे लिख दिए? भाई मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है। शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे भी दिक्कत आती थी, आपको भी दिक्कत कई बार आ सकती है, बट आप 2-4 बार, जब 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन जब बनाते रहोगे ना इनको ट्रांसपेस को, तो यू विल फाइंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, दे आर कंसिडरेबली इजी। तो ये आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहली बार में थोड़ा सा लगता है ट्रिकी, उसके बाद में फिर ये सब आसान महसूस होता है। तो ये जरा देख लो। अब क्यों बता सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव। ना कोई ब्रैकेट सेम है, ना कोई लिगेंड सेम है। इसका मतलब दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब 4 में से 3 जो हैं वो इनएक्टिव हैं, 1 एक्टिव है। इसका मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बोलोगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 1 2 3, ये 3 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जिन्हें हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं, जो इनैंशियोमर्स शो नहीं करते। इनैंशियोमर्स मींस ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स मींस ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप ये सब टर्म्स। तो 3 तो वो हैं जो ऑप्टिकल शो करते, 3 तो वो हैं जो ऑप्टिकल शो नहीं करते, और चौथा वाले के 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। 2 और 2 कौन से? डेक्स्ट्रो एंड लेवो फॉर्म्स। टोटल 5 स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर। 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बट टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 5। अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट? तो ये भी एक केस था, यू कैन कीप इन माइंड, नोट इट डाउन। इसके बाद चलो ऊपर वाले केस में लेते हैं। M A2B2C2, very important case। M A2B2C2 is very important। ये भी लिख लिया होगा, मैं ये भी हटा देता हूं, आप ही लिखो पहले ट्रांसपेयर्स इसके। लिखो इसके ट्रांसपेयर्स, देखो A2B2C2 वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। AA BB CC, AB AB CC, AC AC BB, BC BC AA, AB BC AC। 5 बन गए, 5 ही हैं। 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स।
जरा ढूंढ के बताना कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ढूंढियो तो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, सेम होगा, ये भी नहीं है। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, स्टार मार्क लगा दो। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो 5 आइसोमर्स हैं और 5 में से एक ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल स्टीरियो कितने होगा, जरा क्या बोलोगे? तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वुड बी 4 तो ज्योमेट्रिकल हैं और 2 और होंगे डी एंड एल फॉर्म्स, तो ऑल टुगेदर 6। सो लाइक दैट यू से, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। जितने अच्छे से ट्रांसपेयर्स बनाना सीख जाओगे उतना ही बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, और भी केसेस लेंगे, बट अब आप बस टेबल कंप्लीट कर लो। A2 B2 CD, एक होगा M A2 B C D E, और लास्ट वन मोनोडेंटेट में A B C D E F। इसके अंदर टोटल 6 होंगे और 6 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव, 4 इनएक्टिव। टोटल स्टीरियो कितने हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 6 हैं, 6 में से ऐसे करके लिख दो, बल्कि ज्यादा अच्छा ऐसे रहेगा। 6, तो इट विल शो देयर विल बी 6 में से 2 एक्टिव, 4 इनएक्टिव। तो टोटल स्टीरियो 4 तो इनएक्टिव थे, और इन 2 के हर एक का डी एंड एल फॉर्म्स होगा, तो 4 और यू विल हैव 8 स्टीरियो आइसोमर्स। यहां आओ, इट विल शो इट विल हैव 9, 6 एक्टिव। अब जरूरत नहीं है आपको बनाने की, बस ये याद भी रख ली। जरूरत बनाओगे तो टाइम लगेगा, बट यू कैन मेक। और 3 इनएक्टिव। टोटल स्टीरियो कितने हो गए? कम्स आउट टू बी 6 एक्टिव हैं और 3 इनएक्टिव है, तो 3 + 6 दूनी 12, 15। और यहां तो सब कुछ डिफरेंट ही है, कोई लिगेंड सेम ही नहीं है, तो टोटल 15 विल बी देयर ऑल एक्टिव। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए? टोटल स्टीरियो बिकम्स 30। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 15 हैं, हर एक के दो फॉर्म होंगे, डी एंड एल फॉर्म। So altogether you will have 30 isomers, तो 30 stereo isomers। तो ये थी टेबल with the monodentate ligands। Now we will case some important cases of the bidentate ligands। All we will not take, but some important cases we will take। और bidentate वाले पे questions ज़्यादा पूछे जाते हैं, particularly in JEE Advanced। पूरी बात नोट करो, then we will take octahedral complexes with monodentate bidentate ligands also। Now coming to the bidentate ligands, जैसे मान लो एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स तो यहाँ है ही, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ लिख रहे हैं, ऑप्टिकल होगा तो उसको स्टार मार्क हम लगा के अलग से लिख रहे हैं। जैसे मान लो MAA B4, नहीं शो ही नहीं करेगा, क्यों? ट्रांसपेयर्स बनाओ, जैसे AB AB BB, नहीं इट विल नॉट शो। M AA B3C, yes it will show। कैसे? AB AB BC, AB AC BB।
सो दे विल शो लाइक दिस एंड अकॉर्डिंगली इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एक बात चाहो तो ड्रॉ भी कर लो। ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, एम ए बी ये बाइडेंटेड था, रिंग जरूर बना देना, क्लोज कर देना रिंग, एंड बी सी। दूसरा कैसे बनाओगे, एम ए बी ए सी बी बी, लाइक दिस। बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव, इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे ले लो, ऐसा वाले प्लेन से यूं, ये एमबी बॉन्ड आपकी तरफ, ये एमसी बॉन्ड नीचे, तो प्लेन के अंदर एमबी और एमसी बॉन्ड आ गए। एमबी एमसी बॉन्ड से लेके कट मार दो तो रिंग भी इक्वली बाइसेक्ट हो गई। रिंग का इक्वली बाइसेक्ट होना जरूरी है प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के लिए। रिंग भी बाइसेक्ट हो गई और ये एमबी बॉन्ड भी सुपर इंपोजेबल इमेजेस बनाएंगे, इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव है। और यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन से ही काट दो यहां तो रिंग भी प्लेन के अंदर आ गई, एमसी एमबी बॉन्ड आ गया, ऊपर भी एमबी नीचे भी एमबी, दिस इज ऑल्सो इनएक्टिव। और वैसे तो इमेजिन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कम इमेजिन हो पा रहा हो तो फिर वही 6 पेन है आपके पास, मेरे पास 6 मार्कर हैं, आपके पास 6 पेन हैं, 6 पेन का जुगाड़ करके रखें और उनको अरेंज करके लेफ्ट हैंड में उनको देखें और उसको एनालाइज करें। अब कोई राइट हैंड भी लेना चाहेगा तो उससे कोई अंतर थोड़ी है। तो yes, it will have two geometrical isomers, but none of them is optically active. Now coming further, M A B to C2. This is important case. जरा देखना, M A B C C. M की जरूरत नहीं है, A C B B, A B A C B C. Total will be 3 and this is optically active. ये ऑप्टिकली एक्टिव है, स्टार लगा दो इस पे, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। चलो मैं एक बार तीनों बनाता हूं इन सबको। लेट अस मेक ऑल दीज 3 एज आइसोमर्स बनाओ। तो मैं ये एक काम करता हूं, ऊपर वाले दोनों केसेस में ये जो लिए थे इनको हटा देता हूं, ये भी एक केस है, नोट कर लो आप। जरा देखना यहां पर, पहला वाला बनाओ, एम ए बी सी सी, एम ए सी बी बी, रिंग जरूर बना देना, एम ए बी ए सी बी सी, ये है। इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसे, आप स्क्वायर बेस को प्लेन मान लो, तो स्क्वायर बेस के प्लेन में रिंग भी आ गई, ठीक है, एमबी बॉन्ड भी आ गए, ऊपर भी एमसी नीचे भी एमसी, इक्वली बाइसेक्टेड। सिमिलरली इक्वली बाइसेक्टेड, बट यहां इक्वली बाइसेक्ट नहीं होगा। प्लेन से काटोगे, स्क्वायर बेस से काटोगे तो ऊपर एमबी और नीचे एमसी, दे आर नॉट इक्वली बाइसेक्टेड। अच्छा, ऐसे काट दो कि एमबी एमसी प्लेन आ जाए तो एमबी एमसी इक्वली बाइसेक्ट नहीं होंगे, सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप दिमाग लगाते हो ना, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में थोड़ा पेन तो मारता है वो, बट एक बार का पेन है फिर गेन ही गेन है। समझ गए बात को? तो एक बार जुट करके समझो अच्छी बातों को, इसको इन सबको, और पेन तुम्हारे पास है ही, उनमें इमेजिन करो और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई ना तो बस बोल दोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन। ये अच्छा इंपॉर्टेंट केस था। इसी में एक बहुत और अच्छा केस
अगर ये बाइडेंटेट लिगेंड अनसिमेट्रिकल हो जाए, जैसे कौन, एम ए बी C2D2, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट केस। बनाओ ट्रांसपेयर्स, देखें कितने ट्रांसपेयर्स बनाते हो, डू इट। ये वाला केस हटा देते हैं यहां से। बनाए ट्रांसपेयर्स, कितने आए सर? अभी तो आपने कहे थे, 5 सेकंड बाद ही पूछ लेते हो। थोड़ा सा पॉज कर लिया करो स्क्रीन को और फिर बना करके फिर चालू करा करो, तो लगेगा ही नहीं। आप 1 मिनट ले लो, 1 मिनट इज सफिशिएंट, 1 मिनट इज एनफ फॉर मेकिंग ट्रांसपेयर्स। बनाओ ट्रांसपेयर्स, AC BC DD, AD BD CC, AC BD CD, AC BD AD BC CD। 4 बन गए, 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ध्यान देना, ये DD अपोजिट आ रहे हैं और रिंग तो आ गई प्लेन में, तो ये इनएक्टिव इनएक्टिव और ये दोनों होंगे एक्टिव। बोथ ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट केस। आप ड्रॉ करके देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी नहीं। तो टोटल स्टीरियो कितने होंगे? टोटल स्टीरियो बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो 2 तो ये हो गए ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स, और ये दोनों के 2-2 फॉर्म होंगे, तो 4 और टोटल 6। तो 6 स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर, 2 डायस्टीरियोमर्स एंड 4 इनएंशियोमर्स। तो गाइज ये तरीका था। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट केस। चलो और इंपॉर्टेंट केसेस लेते हैं जिसमें बाइडेंटेट लिगेंड 2 ले लें। मान लो ऐसा, ऑक्टाहेड्रल में M A ट्वाइस B2। बनाओ ट्रांसपेयर्स। दिस इज ऑल्सो, अब मैं सारे इंपॉर्टेंट केसेस ले रहा हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस अगेन। बनाओ इसको, M A ट्वाइस B2। A ट्वाइस B2 में जरा देखना, ए बी बी। सर ये कैसे लिख दिया? ये तो गलत है सर। ए के ट्रांस तो ए ही नहीं सकता। आपने तो कहा था कि नहीं, समझ गए आप मैं क्या बात बोलने वाला हूं। ये ए लिख रहे हैं, तो ये ए जो है डोनर एक लिगेंड का है और ये वाला दूसरा ए दूसरे लिगेंड का है। तो जब 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स होते हैं तो इस तरीके से आ सकता है। एक ही लिगेंड के डोनर नहीं है ये दोनों, ये पहले लिगेंड का डोनर, ये दूसरे लिगेंड का डोनर, एंड दे कैन कम। अभी ड्रॉ करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद ए बी, यस इट विल हैव टू। एक बार इंपॉर्टेंट केस है तो ड्रॉ कर लो। करो ड्रॉ। पहला वाला, पहले वाले में देखो M A B B, M A B B। ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों रिंग हैं, रिंग जरूर बना लें, ये 2 बाइडेंटेट लिगेंड्स ये बेस प्लेन से काट दो, स्क्वायर प्लेन से, तो ऊपर भी MB नीचे भी MB, इक्वली बाइसेक्टेड, इनएक्टिव। और इसका नाम क्या हुआ? 2 भी अपोजिट आ रहे हैं, ट्रांस आइसोमर। जरा दूसरा वाला बनाना, M A B, और मान लो ये ए बी ऐसे लिख लो, A B।
ये देखो, दो बी अपोजिट दो बी पास पास आ रहे हैं तो ये सिस आइसोमर हुआ, बट ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, स्टार मार्क लगा दो, ऑप्टिकली एक्टिव। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। समझिए बात को, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों सर? काट दो तो कैसे? ऐसे काट दो, ऐसे आरी लो और यूं काट दो। दो रिंग अगर सेम प्लेन में नहीं है, यहां सेम प्लेन में है, अगर दो रिंग सेम प्लेन में नहीं है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है, दे आर नॉट इन द सेम प्लेन। और जब सेम प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में अगर ये दोनों रिंग नहीं आ सकती तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नियम बना लो, आप चाहो तो 6 पेन लो, बनाओ और दो बाइडेंटेट लिगेंड्स को विजुलाइज करो, एंड देन यू विल फाइंड दैट दो रिंग्स अगर सेम प्लेन में नहीं है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्योंकि रिंग्स बाइसेक्ट भी होनी जरूरी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर बोल रहे हो है तो इसका मतलब रिंग्स आल्सो शुड बी इक्वली बाइसेक्टेड सो दैट दे शुड फॉर्म सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड अंडरस्टैंड गाइज। इसको समझ लेना अच्छे से। ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर टोटल स्टीरियो कितने होगा इस केस में? तो टोटल स्टीरियो वुड बी, एक तो ये हुआ और इसके दो के डीएनएल फॉर्म्स हैं तो ऑल टुगेदर 3। तो ये था ऑप्टिकली एक्टिव। तो याद रखेंगे, अगर दो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं और दोनों सेम प्लेन में नहीं आ रहे हैं देन द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस तरीके से ये बात ध्यान रखेंगे। नोट करो, मोर केसेस वी विल टेक। Now take another case, M A दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हैं बट BC है। यहां भी दो ही आएंगे, ट्रांसपेस बना लो, AA BC, AA AB AC। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्टिव। अच्छा कैसे? एक बार इनको भी ड्रॉ तो कर ही लो। ड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं है, ड्रॉ करके और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाती है। करना M AA BC ए था। दूसरा वाला M AA AB AB। दो रिंग सेम प्लेन में नहीं है, अपोजिट प्लेन्स में, दो रिंग सेम प्लेन में नहीं आ सकती किसी भी केस में। यहां तो ये हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। एंड दिस इज इनएक्टिव। सर वो कैसे? रिंग से काटोगे तो ऊपर MB, अरे रिंग से काट रहा हो आप तो ऐसे लो, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे काट दो, ऐसे काटोगे, हथेली से काट रहा हूं मैं इसको, तो एक MB बॉन्ड आपकी तरफ प्लेन में आ गया, MC बॉन्ड भी प्लेन में आ गया, MB और MC बॉन्ड प्लेन में आ गए, दोनों रिंग्स इक्वली बाइसेक्ट हुई सिमेट्रिकली, विल हैव द सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, विल हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो टोटल स्टीरियो यहां भी कितने हो गए? 1 + 2 3। तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स would be there for this compound also. And then we will take another very important case. ये भी important case था and very important, ये IIT ने पूछा भी है। IIT has asked this, very important। कौन? जैसे M अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आया है तो
AB ट्वाइस C2, MAB ट्वाइस C2 बनाओ, कितने ट्रांसपेयर्स बनेंगे? जरा बनाना तो आप ही बनाओ, पॉसिबिलिटी देखो कितने ट्रांसपेयर्स बनेंगे। जरा बनाना ट्रांसपेयर्स, देखो AB AB CC, AA BB CC, AC AC BB, BC BC AA, AC BC AB AB CC, AA BB CC, AC AC BB, BC BC AA, AC BC AB। 5 बन गए भाई, मैं ये हटा रहा हूं ऊपर वाले, 5 ही बन पाएंगे, छठा बनाओगे तो वो कॉमन हो जाएगा, तो देयर विल बी 5। प्रैक्टिस से आएंगे ये, बना बना के देखो, और एक दिन में नहीं आएंगे ये, 3-4 दिन लगते हैं इसको पूरी अच्छे तरीके से समझने में। तो बनाओ ट्रांसपेयर्स, तो हाउ मेनी आर देयर? 5। जरा पांचों की स्ट्रक्चर बना लो। M AB और ये AB CC। तो ऐसे कर लो, इसको B यहां कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक दिस। दूसरा M AA BB CC, तो AB लिगेंड है, कनेक्ट कर लो। तीसरा M AC AC BB, AB लिगेंड है, कनेक्ट कर लिया। चौथा M BC BC AA, AB बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। लास्ट M AC BC AB AB। ये 5 बन गए, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे हैं नहीं। जरा ध्यान से देखो कौन ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये 2 रिंग एक प्लेन में आ गई, कट मार दो, ऊपर MC नीचे MC, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इनएक्टिव। सिमिलरली प्लेन से, स्क्वायर बेस प्लेन से कट मार दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर MC नीचे MC, इनएक्टिव। तो ये दोनों इनएक्टिव, बट ये लास्ट के तीनों क्या हैं? एक्टिव। These 3 are active. स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क। कैसे? 2 रिंग सेम प्लेन में कभी नहीं आएंगी ऐसे में, तो 2 रिंग सेम प्लेन में नहीं आ रही हैं, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो एक्टिव एक्टिव एक्टिव, तो दीज 3, तो टोटल स्टीरियो कितने होगा जरा बताओ। इसके ये IIT में आया हुआ भी एक क्वेश्चन कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो आंसर 5 था शायद, 2015 और 2016 समवेयर, 2016 आई बिलीव, 2016 या 15 में ये क्वेश्चन आया हुआ है।
आपको जो शीट मिलेगी उसमें दिख जाएगा ये क्वेश्चन। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स वुड बी, 2 तो ये हैं और 3 के 6, टोटल 8। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन यही आ जाए कि हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर फॉर द कंपाउंड लाइक दिस। जैसे मान लो CO GLY ट्वाइस Cl2 माइनस, यही तो है। तो टोटल स्टीरियो कितने बोलोगे? क्वेश्चन ऐसा आएगा, कभी ढूंढो। ए बी तो दिया ही, हमें तो ए बी पढ़ाया था, ए बी तो दिया ही नहीं। ये तो GLY अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है और ये क्लोरीन जो है मोनोडेंटेट लिगेंड हुआ। तो टोटल स्टीरियो कितने हो गए? 8 हैं इसके लिए। जैसे ही क्वेश्चन मान लो पूछ लिया जाए तो दिस विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन तो इस फॉर्म में आएगा आपके सामने। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस, IIT JEE एडवांस ने पूछा हुआ है क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट। तो गाइस ये था, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट वन। तो ये थे इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द बाइडेंटेट लिगेंड। अगर 2 बाइडेंटेट थे, ये तीनों ही बाइडेंटेट लिगेंड हो जाए तो फिर तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 2 ही रिंग हमने देखा कि सेम प्लेन में नहीं आ रहे हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव है। 3 रिंग तो कभी सेम प्लेन में आ ही नहीं सकती, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। तो लिखो, इसको पहले नोट कर लो। देखो यहां पर जैसे मान लो तीनों ही ले लें, Ma थ्राइस, तो ट्रांसपेयर तो एक ही बन पाएगा, AA। तो नो, इट विल नॉट शो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। अगर 3 बाइडेंटेट लिगेंड हैं किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ही नहीं सकते। तो ये स्टार मार्क लगा दो, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टोटल स्टीरियो 2 बोल दोगे, 2 DNL फॉर्म्स। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है ये। अच्छा मान लो ऐसा हो तो जरा आप ही बताना, AB थ्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। MAB थ्राइस, जरा बताओ ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट जैसे ग्लाई था या PN है, उस टाइप के अगर मान लो लें तो फिर बताओ कितने आइसोमर्स होंगे? दो ट्रांसपेयर्स बन रहे हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। कैसे? AB 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 AA BB 2। एक बार ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसमें अगर आपको आज याद हो तो आते ही हमने जब A3 B3 बताया था मोनोडेंटेट में, तो कहा था कि फेशियल और मेरिडिनल टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। द सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। कैसे? लेट अस सी। M AB AB और यहां मान लो ले लिया AB। तो AB लिगेंड्स हैं, तो इसको एक काम कर लो, इसको B ले लो, इसको A ले लो, तो बनाने में इजी रहता है। AB AB AB। दूसरा लेना M AB AA BB। तो एक काम कर लो, इसको B यहां कर दो और A यहां कर दो। तो AB AA BB, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। AB 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 एक से ही तो हैं सर, नहीं है एक से। अगर आप ध्यान से देखो तो यू विल फाइंड दैट के इस केस में एक ट्रायंगुलर फेस ये और दूसरा ट्रायंगुलर फेस ये, 2 ट्रायंगुलर फेसेस ऐसे हैं जिनके वर्टाइसेस आर ऑक्युपाइड बाय द सेम लिगेंड, सो इट इज फेशियल आइसोमर।
जबकि ये मेरिडिनल आइसोमर है। दिस इज मेरिडिनल आइसोमर। फिर दोबारा देख लो, आप खुद बना करके देखो। इस वाले को मैं तो दोबारा आपके सामने बनाता हूं, जैसे एम ए बी और मान लो ये ए बी, इस टाइप से ले लो। चलो तो लिगेंड तो देखो ये हो गए ए बी और ये ए बी, इस पोजीशन पे आते हैं डोनर हमेशा। दिख गया ये भी एक तरीका है, दिख गया ये। दो ट्रायंगुलर फेसेस सेम वर्टाइसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फेशियल आइसोमर। तो ये फेशियल मेरिडिनल, बट बोथ हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, बट बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। स्टार स्टार बोथ ऑप्टिकली एक्टिव। तो फिर टोटल स्टीरियो कितने आ पाएंगे? टोटल स्टीरियो विल बी 4, so like that you will say। तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड यू डिस्क्राइब लाइक दिस। हो गए ये केसेस। एक आखिरी केस ईडीटीए वाला और ले लो। ईडीटीए में तो 5 रिंग बन रही थी, 5 किलेटिंग रिंग्स, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो लिख लो इसको पहले एक बार। CO EDTA, मान लो ऐसा एग्जाम्पल ले लो, EDTA बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये। माइनस ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो नो इट विल नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इट इज अ सिंगल कंपाउंड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बट ऑक्टाहेड्रल क्या मतलब, ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है बट हेक्साडेंटेट लिगेंड है, बट ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल स्टीरियो 2 आ जाएंगे। So like that you have to remember. That is it guys, isomerism is over. Chapter is about to complete, but now we have to talk about little about synergic bonding, that means commonly observed in the carbonyl compounds. तो heading लिखो carbonyl compounds, ये नोट कर लो। उसके बाद एक हेडिंग पर आए कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ये बताया भी था मैंने। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द मेटल, इवन इन सम केस सम नॉन मेटल्स आल्सो, सो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। तो whenever carbon is attached to the metal, it is organometallic compound। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जांपल लिया था। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स में जैसे मोनोमरिक फॉर्म, डाइमरिक फॉर्म होते हैं। मोनोमरिक कार्बोनिल जनरली लाइट कलर्ड टॉक्सिक लिक्विड्स होते हैं ये। और ये डाइमरिक कार्बोनिल्स यूजुअली डीप कलर्ड टॉक्सिक सॉलिड्स होते हैं, एंड कलर इज मेनली ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू लिगेंड। जैसे मोनोमरिक कार्बोनिल के कुछ एग्जांपल्स देखें। VCO6
जैसे मान लो FeCO5, जैसे NiCO4, इस तरह के एग्जाम्पल, और जैसे क्रोमियम CO6, ये मोनोमरिक कार्बोनिल है। ये स्पेशल केस था, आपको बताया भी था कि डज नॉट फॉलो EN, ये EN फॉलो नहीं करता, येट एग्जिस्ट, हालांकि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, येट एग्जिस्ट, क्योंकि हमने कहा भी था EN रूल कहीं लगे ना लगे, इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। दूसरा तो ये क्या है, क्या ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। एंड हाइब्रिडाइजेशन वेनेडियम में 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएंगे तो अंदर में पेयरिंग करवा देगा, तो D2sp3। पैरामैग्नेटिक है ऑफ कोर्स FeCO5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दिस इज DsP3, TBP ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑल पेयर्ड हैं, डायामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक था। ये डायामैग्नेटिक है। एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल D2sp3। क्यों? क्रोमियम 3d5 4s1 था, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एस वाले को अंदर पेयर अप करवाया जाएगा, और 6 अंदर हो गए तो T2G 222 Eg00 D2sp3 ऑक्टाहेड्रल एंड डायामैग्नेटिक। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि CO बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट वी विल कम टू नो बाय द सिनर्जिक बॉन्डिंग। अच्छा, NiCO4 ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक। sp3, तो कई बार इन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, यू शुड रिमेंबर, खासकर दिस इज इंपॉर्टेंट। डाइमेरिक कार्बोनिल्स जो होते हैं वो टॉक्सिक सॉलिड्स के फॉर्म में है, मोलर मास बढ़ गया तो दे बिकम टॉक्सिक, दे बिकम सॉलिड एंड दे आर टॉक्सिक सॉलिड्स, डीप कलर्ड। कलर इज मेनली ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, तो लिख भी देंगे कलर ऑफ कार्बोनिल्स is mostly due to charge transfer spectra, metal to ligand, जिसे आप क्या सिंबल यूज करते थे, चार्ज ट्रांसफर मेटल टू लिगैंड, CTML। एक होता है CTLM, लिगेंड टू मेटल, या मेटल टू लिगेंड है, तो मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यूजुअली होता है, हालांकि ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। डाइमेरिक कार्बोनिल्स में जैसे एग्जांपल्स होते हैं, पढ़े भी थे हमने, ये CO2 CO8 स्ट्रक्चर बना चुके हैं हम। कहां बनाई थी स्ट्रक्चर, याद है? जब EN रूल पढ़ रहे थे और वहां कुछ हमने नोट्स पॉइंट्स बताए थे, वहां बताया था, जैसे Mn2 CO10, वहीं पे एक टर्म भी डिफाइन किया था हमने, सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें हमने बाद में बात कही थी, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, अब आएगा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा मोस्टली। तो CO2 CO8, Mn2 CO10, Fe2 CO9, जैसे Fe2 CO9 है तो स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दिस, Fe, और मान लो ये CO ऐसे आ जाएंगे, so like that you say this is the structure, this is also following EN rule, और EN तो फॉलो कराने ही होते हैं इनमें। EN कितना, आयरन 26 -0 प्लस कितने, 3 दूनी 6 प्लस 1 2 3 प्लस एक और, तो 26 36 हो गया, ला नहीं था 36। ये बताया हुआ है आपको सब कुछ,
तो ये स्ट्रक्चर है आयरन का डायमरिक कार्बोनिल का Fe2CO9, Mn2CO10 बता चुके हैं, CO2CO8 बता चुके हैं। तो डायमरिक फॉर्म में दे एग्जिस्ट, मोस्टली दे आर सॉलिड्स and these are some of the important points you should remember. Synergic bonding carbonyl compounds में we shall take in the next lecture, that is going to be an important one. That's it for now.